मालिक और मैंने एक दूसरे को छुट्टा छेड़ा देने का निर्णय कर लिया है। हमने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि हितेंद्र और खेमी बहना का लगन हो जाए। क्या हुआ वसु? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। 4 दिन बाद हितेन की सगाई। यही समझ नहीं आ रहा कि हितेन की सगाई की खुशी मनाओ कि अपनी बेटी जो उसके बाद घर छोड़ के जाएगी इसका गम। अपनी बहन और रिश्ते के बेटे की जिंदगी बनाने जा रही है ये लड़की, और अपनी जिंदगी वो दांव पर लगा रही है। बहुत बड़ी मिसाल कायम करने जा रही है मेरी बेटी। फिर भी उसके दुख के बारे में सोचती हूँ तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है मुझे। दुख की उसके लिए सोच जिसे कभी सुख मिला। धर्मराज ने वैसे भी हमारी बेटी को सुख कहाँ दिया। जो मालकिन है वो बंदीनी बनकर रह गई। जिसे हुक्म चलाना चाहिए वो तरु के ताने सुनती रही। पति की आंखों में प्रशंसा पाने की उम्मीद से आई थी वो, पर मिली धर्मराज की झिड़की। पहले स्टोर रूम में रहती थी, बाद में गेस्ट रूम में। मैं तो ये सोचता हूं कि संतू को छूटा छेड़ा मिल जाए अच्छा ही है। कम से कम ये पिंजरे से तो आजादी मिल जाएगी मेरी बच्ची को। शायद आप सच कह रहे हैं, तो मेरा क्या? एक बेटी तो खो चुकी हूँ, अब दूसरी बेटी भी खोने जा रही हूँ। संतू को अपनी बेटी तुझसे पहले मैंने मानी है। अगर मेरे मानने से क्या होता है कर रहे। आज धर्मराज अपने बच्चों का बाप बनने की कोशिश कर रहा है। तू को अपनी पत्नी कभी नहीं माना उसने। कब समझेगा कि संतु इस घर की लक्ष्मी है। मैं नहीं जाने दूंगी संतु को, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं वसुधा, अगर ये घर का मामला होता ना तो मैं तुम्हें जरूर कहता कि उसको बोल जाके कि उसको रोके, पर ये पति पत्नी के बीच का मामला है। धर्मराज और संतु के बीच का मामला है। अगर कोई रोकेगा तो सिर्फ धर्मराज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुनो चंपाकली, थोड़ी मिट्टी ला दो। बारिश के बाद तुलसी के पौधे में थोड़ा खातर डालना होता है ना। पर मालकिन, वो तो अगले हफ्ते भी हो सकता है। इस समय तो हमें हितेन भाई और खेमी बहना की सगाई पर ध्यान देना है। आप कहीं जा रही है क्या? मालकिन, एक बात सोचकर मन में बड़ी उमंग होती है। कितना अजीब रिश्ता है ना। आप छोटी बहन होकर भी खेमी बहना की सास होगी और वो आपकी बहू है ना। चलो कपड़े डालकर रसोई का काम करती हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं चंपाकली, खेमी बहना और मेरा रिश्ता तो बहन बहन का ही रहेगा। हाँ, पर इस घर से मेरा रिश्ता जरूर बदल जाएगा।
हितेन भाई। जय श्री कृष्ण नाना जी। जीते रहो बेटा। मूंगी, ये ले मूंगी, ये मैं तेरे लिए लाया हूँ। तेरी बेना की सगाई होने जा रही है ना। तेरी बेना वापस आ रही है एकादशी के दिन। हाँ नाना जी, खेमी एकादशी के दिन वापस आ रही है। धर्मपुर के मालिक ने खुद निर्णय लिया कि वो मेरा और खेमी का लगन करवाएंगे। तो इसका मतलब अब आप मेरे बने भी लाल बनने वाले हो। हाँ, और अब तुझे सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने हैं और अच्छे गहने भी। पर मेरे पास तो अच्छे गहने भी नहीं है और अच्छे कपड़े भी नहीं। चिंता नहीं कर, मैं लाके दूंगा तुझे। मैं ही नहीं, मंजरी और भूरी भी, उनको मत भूलना। नहीं भूलूंगा तेरी मंजरी और भूरी को। उनके लिए भी अच्छी सी घंटड़ी लेके आऊंगा। आप कितने दिनों के बाद हंस रहे हो। आप बहुत अच्छे लगते हो हंसते हुए। हाँ, क्योंकि खेमी वापस आ रही है। एक मिनट, मैं भूरी और मंजरी को भी ये बताकर आती हूँ। सुना तुम दोनों ने, खेमी बहना वापस आ रही है। और पता है उनकी लगन किसके साथ होगी? हितेन भाई के साथ। बहुत मजा आएगा ना। आप खुश तो है ना नाना जी? पता नहीं खुश हूं या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। जानता हूं नाना जी, जब घर की बेटी घर से विदा होने वाली होती है तो माँ बाप का यही हाल होता है। जिस दिन कद्दू का लगन हुआ था और वो ससुराल जाने वाली थी तो नाना नानी फोई सबको यही चिंता थी कि वो ससुराल में जाकर कैसे रहेंगी, क्या करेगी वो। पर आप चिंता मत कीजिए नाना जी, मैं पूरे सम्मान के साथ खेमी को मैया वंशी परिवार की बहू बनाऊंगा। उसे जिंदगी का हर सुख दूंगा मैं, कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। ये मेरा वचन है आपसे नाना जी। जय श्री कृष्ण। एक वचन ने तुम्हारे जीवन में खुशियां भर दी और एक वचन ने मेरी संतु का जीवन बिखेर दिया। मालिक, ए छोकरी, तने खबर नहीं कि घर से निकलते समय टोकते नहीं है? माफ कीजिए मालिक। चल, माफ किया। बोल, शू જોઈએ? मुझे खोडियार माँ के कुएं पर जाना था। केम? हितेन और खेमी बहना की सगाई हो रही है ना, तो मुझे मन्नत मांगनी थी। मैं रास्ते में उतर जाऊंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। चल ने तो आगर था ने, चल चटपट। तू હવે बिंदी सीधा लगाना सीख गई नहीं? जी मालिक, सीखना पड़ा। हर बार आपको सही करनी पड़ती थी, पर सगाई की बात तो सगाई में साड़ी अच्छी पहनना, अने जो ना हुए ने तो मोटी बहन को बोलना खरीद के देगी। बोलना मैंने बोला है। हाँ हाँ, बेनबा ने आज बुलाया साड़ी वाले को। कद्दू भी आ रही है, मैं लाल रंग की साड़ी ले लूंगी। अरे दर प्रसंग में तो लाल रंग की साड़ी पहनती है। कुछ नवा सोचना, जुदा सोचना। फिर मैं भूरा रंग ले लूंगी। बरोबर से, भूरे रंग में भूरी गाय जैसी लगेगी तू। तो फिर आप ही बताइए मालिक। हरा रंग पहन, सरस लागे छे तारा पर, हो ने? वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी
मालिक, मुझे एक सिक्का दीजिए। अरे तू केवी डफोड़ छे, मन्नत मांगने आवी ने सिक्को पण ना लावी। કેટલા જોઈએ? एक જ। સિક્કો આપણે खुड़ियार माँ, मुझे खुद के लिए कुछ नहीं मांगना, बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे परिवार के लिए, मायावंशी वंश के लिए मेरी बहना के कदम शगुन वाले बने। मेरी बहना को इतनी शक्ति देना कि वो सबको खुश रख सके, फिर वो और सूरज को प्यार दे सके। ये तीन भाई को हमेशा खुश रखे, मालिक और बेनबा की इज्जत करे, बा और बापूजी की सेवा जीवन भर कर सके। मालिक, आप अब तक गए नहीं? हाँ गया तो, पण पाछो આવી ગયો। चल खस, खसने में चल। मालिक, आपने क्या मांगा खोडियार माँ से? वैसे मांगने तो कुछ और आया था, पर तू मेरे परिवार के बारे में इतना सोचती है ना, तो तेरे लिए सुख, खुशी और तेरी हर मनोकामना पूरी होवे, ये मांगा। चल आओ जा। मानना पड़ेगा तुम्हें तुरंत, तुमने जो कहा वो तुमने किया, लेकिन एक बात बताओ, तुमने अपने डैड को कैसे पटाया? अरे क्या पता है यार, जान निकल गई मेरी। एक पल के लिए तो लगा कि रहने दूं, कोई बहस नहीं करती डैड से। देखो वैसे तो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, सोचा कि चुपचाप तुमसे शादी कर लेती। अरे यार मजाक कर रही हूँ, ह्यूमर समझा करो। पता है बहुत डर गई थी मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तोरल प्यार किया है तूने यार, कोई चोरी तो नहीं, और फिर प्यार किया तो डरना क्या, जैसे तुमने कहा था। बस फिर तुम्हारा नाम लिया, भगवान का नाम लिया और बोल दिया डैड को सब कुछ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, नाराज हुए डैड, पर फिर सब ठीक हो गया। वो क्या है ना, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मेरी खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं। एक बात तो कहूंगा मैं तो, कि आई एम वेरी लकी कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। हे, दिस इज चीटिंग। हाँ, मैं बोलने वाली थी ये, हमेशा मेरी लाइंस बोल देते हो। पर खेमी के आने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? गांडी जी किशु, अरे अगर आज मैं और खेमी एक होने वाले तो किसकी वजह से होने वाले? तुम्हारी वजह से ना। और मैंने वादा किया ना तुमसे कि तुम्हारी और पेशी की शादी मैं और खेमी मिलकर करवाएंगे, फिर कैसे भूलूंगा? वो तो है, लेकिन क्या तुरंत? मैं सोच रही थी कि मानो कि पेशी ना होता तो खेमी तो बेचारी हाथ पे हाथ धरे बैठ जाती। क्योंकि देखो, मैं तो तुमसे हंसी खुशी शादी कर लेती। बहुत अच्छे लड़के हो तुम, सच कहूं प्यार करने लगी हूं मैं तुमसे। देखो फिर से सीरियस हो गए। कहा ना मैंने, ह्यूमर को समझा करो। अरे यार दोस्ती में प्यार करने लगी हूँ। कभी कभी तो मुझे तुमसे बहुत डर लगता है तुरंत, यू वेरी अनप्रेडिक्टेबल। किसी को पता नहीं चलता कि तुम कब क्या कर बैठे। वो तो है। चलो चलो उठो उठो। अरे तुरंत कहाँ? शॉपिंग। शॉपिंग? हाँ। शॉपिंग तो घर पर चल रही है, तरफोई कर रही है। अरे बुद्धू, तुम्हारी नहीं मेरी शॉपिंग। अब तुम सगाई करोगे तो मैं भी तो अच्छे कपड़े पहनूंगी ना, तुम्हारी पसंद के, तुम्हारी फुई के पसंद के नहीं। चलो 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 चलो। ये देखिए, ये लेटेस्ट में है। नहीं नहीं, वो लाल वाली, दूसरी वाली। हाँ। ये वाली। नानी देखिए, ये कैसी लग रही है?
पिनाकिन भाई, घर में कोई भी खुशी का प्रसंग हो, मालिक हमेशा यही चाहते हैं कि कारखाने के सारे कारीगर को आमंत्रित किया जाए। आपने निमंत्रण दे दिया है ना? जी मालकिन, मोटा भाई ने सारे निमंत्रण तो पहले ही बंटवा दिए। और कुछ काम हो तो बताइए। नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुनो चंपाकली, एक कादम्बरी, जरा वो हरी साड़ी बाजू में रखना। ये पर डैड, मुझे हरा रंग पसंद नहीं, मुझे तो वो लाल वाली। अरे तारा माटे नहीं, छोकरी माटे। बाजू में मुक चल, वो जोड़ा भी बाजू में मुक, बीरवा को अच्छा लगेगा। ओके। थैंक यू मालिक। हाँ ठीक है, जरा चाल मारा सकता। ये दागीना मैंने तेरी बहन के लिए निकाल के रखा था, उसकी सगाई के लिए भेंट। जा ले जा, उसको दे देना। बहुत अच्छे हैं मालिक, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपने कहने अपनी खुशी से दिए हैं। क्या चली तू भी रहे, जो बात बोलने को तुझे बुलाया था वो बात अभी मैंने बोली नहीं है। काले थी, तू मेरे लिए चाह मत बनाना। मैंने बाकी भी मेरा कोई काम करना हो। काले थी, तू मेरे लिए चाह मत बनाना। मैंने बाकी भी मेरा कोई काम करना हो। હવે એ જો हरी टेव लागी છે ना मने, उसको छुड़ाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तू ये घर में आवी उसके पहले घर में जैसा था ना, तू जावे उसके पहले घर में वैसा सब हो जावे। समझी गई? जी मालिक, सही कहा आपने। अगर किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो उससे दूर जाना बहुत कठिन होता है। मेरे जाने से पहले को मेरी आदत छोड़ देनी चाहिए। मुझे भी आपकी आदत पड़ गई है। आपको बुलाना बहुत कठिन है। मेरे पैरों को आदत पड़ गई है। सुबह उठते ही अपने आप रसोड़े में पड़ जाते हैं आपके लिए चाय बनाने के लिए। मेरे कानों को आदत पड़ गई है आपके मुंह से छोकरी और बिंबा के मुंह से संतुली सुनने की। बिंदी को आदत पड़ गई है टेढ़ी लगने की, ताकि आप उसे सीधी लगा सके। सुभद्रा मालकिन का गाना सुने बगैर रात को नींद नहीं आती। यतीम भाई का गुस्सा, मालिक भाई की घृणा, कद्दू का प्यार, सूरज और बिरवा का मनोहर, सबकी आदत पड़ गई है मुझे। आप तो समझदार हैं, आप कोशिश करके सारी बातें भुला देंगे, पर मैं तो डफर हूं ना। मैं तो चाहकर भी ये बातें नहीं भुला सकती, कभी नहीं।